एक वृक्ष पर एक गौरैया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। गौरैया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने 3 अंडे सेती रहती थीं और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गौरैया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और गौरैया अपने 3 अंडों की देखभाल कर रही थीं। तभी वहां एक कालू नाम का हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। कालू हाथी ने गौरैया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब गौरैया का पति वापस आया तो उसने देखा कि गौरैया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। गौरैया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कठफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा ने सारी बात सुनकर कहा कि कालू हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कठफोड़वा के 2 दोस्त और थे, जिनमें से एक रानी मधुमक्खी थी और एक बद्री मेंढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो गौरैया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले रानी मधुमक्खी ने कालू हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। कालू हाथी जब रानी मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तो कठफोड़वे ने आकर कालू हाथी की दोनों आंखें फोड़ दीं। कालू हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी बद्री मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टर्रटराने लगा। कालू हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंसा। इस तरह गौरैया ने रानी मधुमक्खी, कठफोड़वा और बद्री मेंढक की मदद से कालू हाथी से बदला ले लिया। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।